जी नमस्कार दोस्तों। देश में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे लेकर कहा है कि जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा चल रही हो। इससे पहले भी कई बार इस कानून को लेकर बातें होती आ रही है। फिलहाल ऐसे में सवाल यह है कि अगर जनसंख्या कानून आता है तो किन किन नियमों में बदलाव देखने को मिल सकेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस बिल को लेकर पहले की गई सिफारिशों और ड्राफ्ट के आधार पर बताता हूं कि अगर ये जनसंख्या कानून आ जाता है तो किस तरह के बदलाव होंगे, और हम अभी यह भी साथ में जानेंगे कि अभी इस बिल में क्या सिफारिशें की गई है और किन लोगों को इससे मुश्किल हो सकती है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 के हिसाब से देखें तो इसमें सिफारिश की गई है कि जिन माता पिता के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनसे कई प्रकार की सुविधाएं वापस लेनी चाहिए या फिर उन्हें दी ही नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा यह भी सिफारिश में कहा गया है कि ऐसे परिवार के सदस्य को लोकसभा, विधानसभा या पंचायत चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, 2 से ज़्यादा बच्चे वाले परिवार को राज्यसभा, विधान परिषद और इस तरह की संस्थाओं से निर्वाचित या मनोनीत होने से भी रोका जाना चाहिए, और 2 से ज़्यादा बच्चे वाले परिवार के लोगों को कोई भी राजनीतिक दल के नियम नहीं बनाने देना चाहिए। साथ ही सिफारिश में यह भी कहा गया है कि ऐसे परिवार के सदस्य किसी भी पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नौकरियों में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अनुसार 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर आप केंद्र की कैटेगरी ए से डी तक में नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और निजी नौकरियों में भी ए से डी तक की कैटेगरी में आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा सिफारिश में यह भी कहा गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे वाले व्यक्तियों को मुफ्त भोजन, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसी सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, और साथ ही ऐसे परिवार को बैंक या किसी भी अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने में कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ सकता है। दोस्तों, यह तो बात रहा इस कानून के लिए की गई सिफारिश की। ऐसे में दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया के बाकी देशों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या नियम हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर चीन की बात करें तो चीन ही वो देश है जिसने साल 1969 में अपने देश में बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया था। इस कानून के अनुसार चीन में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने का अधिकार वहाँ के नागरिकों को दिया गया था। यह कानून इसलिए लाया गया कि उस टाइम चीन की आबादी दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब के समय की बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला यह देश जन्म दर में हो रही अत्यधिक कमी से परेशान होने लगा है। नए डेटा के अनुसार पता चलता है कि सदी के आखिरी तक चीन की आबादी 140 करोड़ से घटकर करीब 73 करोड़ रह जाएगी, क्योंकि साल 2019 में चीन में जन्म दर पिछले 70 सालों में से सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। दोस्तों, आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि चीन एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन गया है, अर्थात यहाँ काम करने वालों की संख्या तेज़ी से घटती जा रही है क्योंकि बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होने लगी है। ऐसे में चीन में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से चिंतित होकर चीन के सरकार ने साल 2015 में एक बच्चे की नीति बंद कर दी और 2 बच्चे जन्म देने की अनुमति दे दी, लेकिन इससे जन्म दर में थोड़ा ही इजाफा हो पाया। लंबे समय में ये योजना बढ़ती बुजुर्ग आबादी को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। यही वजह है कि अब चीन में 3 बच्चे जन्म देने वाले लोगों को इनाम देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी बढ़ती आबादी को लेकर यहाँ की सरकार चिंतित हैं। 1951 से लेकर 2009 तक यहाँ की जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इसके कारण पाकिस्तान की सरकार ने साल 2010 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई थी। इस पॉलिसी का मकसद है कि साल 2025 आते आते इस देश की जन्म दर को 2.1% पर लाया जा सके। अब देखना होगा कि इस पॉलिसी से वहाँ की सरकार को कुछ फ़ायदे हो पाती है या नहीं, वो तो समय बताएगा।
खैर दोस्तों, जहां कुछ देश जनसंख्या बढ़ने से परेशान हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो घटती जनसंख्या से काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे ही घटती जनसंख्या वाला यह देश जापान है, जहां की सरकार घटती जनसंख्या से काफ़ी परेशान हो चुकी है। एक रिपोर्ट की माने तो साल 2030 तक जापान की जनसंख्या आधी हो जाएगी। अगर साल 2017 की जनगणना की बात करें तो उस वक्त जापान की जनसंख्या मात्र 12 करोड़ 80 लाख की थी, लेकिन इस शताब्दी के आखिरी तक ये घटकर 5 करोड़ 30 लाख तक हो सकती है। इसलिए यहाँ आपको 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की दर भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए यह देश को बूढ़े देशों में गिना जाता है। इसी कारण से जापान में काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या में लगातार गिरावट होती जा रही है। आने वाले दिनों में हालात और ख़राब होने की आशंका भी जताई जा रही है। सरकारी अनुमान के अनुसार साल 2040 तक जापान में बुजुर्गों की आबादी 35% से ज़्यादा हो जाएगी। जापान में प्रजनन दर केवल 1.4% ही रह जाएगी। इसलिए जापान की दंपतियों यानी कपल को ज़्यादा बच्चे जन्म देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव दिए जाते हैं। जब बात हो जनसंख्या में कमी की दोस्तों, तो हम लोग इटली को कैसे भूल सकते हैं। इटली की भी जनसंख्या तेज़ी से घटती जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2100 तक इटली की आबादी आधी रह जाएगी। वहीं साल 2017 में इटली की आबादी 6 करोड़ 10 लाख की थी, जो नई रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा सदी के आखिरी तक घटकर यह मात्र 2 करोड़ 80 लाख तक रह जाएगी। जापान की ही तरह इटली में भी बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है। साल 2019 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इटली में 23% आबादी 65 साल से अधिक उम्र की है। साल 2015 में इटली की सरकार ने प्रजनन दर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत हर एक कपल को एक बच्चा होने पर सरकार की तरफ से 725 पाउंड यानी कि इसे अगर हम भारतीय मुद्रा में कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 69,000 रुपये हो जाते हैं। इसके बावजूद भी इटली का प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट पूरे यूरोपीय संघ में सबसे कम है। खैर दोस्तों, अब देखना यह होगा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कब होता है। दोस्तों, अब वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।